वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी तक हमने डिस्कस किया था कि वैल्यूज़ की जो दो एक्सरसाइजेस हैं, वैल्यू स्केल और ट्रांजिशन स्केल, इसको कैसे किया जाता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसमें हमको क्या ध्यान रखना है, किस तरीके की मिस्टेक्स होती हैं, और आपको मैंने टास्क भी दिया था। अगर आपने टास्क को कंप्लीट कर लिया है देन टाइप टास्क डन। अगर आपने टास्क को कर लिया है, आज हम एक और इसकी एक्सरसाइज को कवर करेंगे और इसके बाद जो एक और पार्ट होगा उसमें हम बाकी के दो एक्सरसाइजेस को कवर करेंगे, क्योंकि दोनों एक जैसी हैं तो उसको हम एक पार्ट में रखेंगे और ये एक्सरसाइज थोड़ी सी अलग है तो इसको हम आज समझेंगे। अब देखो, आपने वैल्यू स्केल के ऊपर काम किया, जो ट्रांजिशन स्केल था आपने उसके ऊपर काम किया। अब इन्हीं सब चीज़ को ना इम्प्लीमेंट करेंगे हम इस वाले एक्सरसाइज में। आपने देखा अभी तक कि हम किस तरीके से हर तरह के वैल्यूज़ को सिर्फ 10 वैल्यूज़ में डिवाइड करते हैं, किस तरीके से हम डार्क से लाइट की तरफ आते हैं। अब हम क्या करेंगे कि यही सब जो वैल्यूज़ हैं, अब हम अपने इसको आर्ट वर्क में देखेंगे। सब कुछ कलरफुल है, आपके आसपास जो भी दिख रहा है सब कुछ कलरफुल है, बट उन कलर्स को इग्नोर करके फिर उसमें की जो वैल्यूज़ हैं उसको कैसे ऑब्जर्व करना है, इसके ऊपर अब हम काम करेंगे। सो ऐसी एक्सरसाइज है कि आपको एक रेफरेंस लेना है, कोई भी किसी भी तरीके का आपको एक रेफरेंस लेना है और उसमें आपको वैल्यूज़ को देखना है अलग अलग पार्ट्स में, जो आपने इसमें प्रैक्टिस किया। अब इन्हीं वैल्यूज़ को आपको ढूंढना है, उन्हीं नंबर्स को आपको ढूंढना है कि आपके रेफरेंस में कौन सा नंबर का वैल्यू आपके रेफरेंस के किस वाले पार्ट में है और उसको आपको वहाँ पे लिखना है। कलरफुल रेफरेंस आप लेंगे और वहाँ पे आप अपने आइज़ को स्क्विंट करके कलर्स को इग्नोर करके उसमें की वैल्यूज़ को देखने की कोशिश करेंगे और उन्हीं वैल्यूज़ को आप यहाँ पे टिक करेंगे। स्टार्टिंग में आप चाहें तो इन वैल्यूज़ के स्केल को लेकर के साथ में और ऐसे देख देख करके फिर इसको मिला करके गैस करके फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। देन आप बिना वैल्यू स्केल के भी खुद से बस ऑब्जर्व करके इसमें उन्हीं नंबर्स को लिखेंगे। एंड देखो, ये जो नंबर्स हम यहाँ पे लिख रहे होते हैं, ये नंबर्स अराउंड नंबर्स होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम कोई एग्जैक्ट एकदम लिखते हैं और ऐसा भी नहीं होता है कि हमने जो यहाँ पे बना दिया है वही एकदम एग्जैक्ट है। ठीक है, यहाँ पे हम बस अपने टूल्स के हिसाब से और जितना हम कर सकते हैं उसके हिसाब से हमने यहाँ पे डार्कनेस एंड लाइटनेस को किया हुआ है। ये उससे अलग भी हो सकती हैं। तो ये सब जो प्रैक्टिसेस हैं ये अराउंड आइडिया के लिए और आपके बेस के लिए है। तो यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है कि इस वैल्यू स्केल का जो 3 नंबर का वैल्यू है वो इस वाले रोड के एरिया में मिल रहा है। जो स्काई का पार्ट है यहाँ पे, उसमें जो ये वाली वैल्यू है इस स्काई वाले पार्ट में हमें देखने को मिल रही है। यहाँ का वैल्यू था, ये 6 नंबर वाले वैल्यू से मैच कर रहा है। आइज़ को स्क्विंट करके बस पूरे एरिया को देखना है। ऐसा नहीं कि इसमें के छोटे छोटे जो पेड़ पौधे हैं, इसमें छोटी सी परछाई है, इसमें जो हल्का सा और लाइट पार्ट है, उसको नहीं देखना होता है। जब हम वैल्यूज़ को डिसाइड करते हैं किसी भी एरिया में तो ग्रुप में डिसाइड करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं हम कि इतने दूर का जो पार्ट है ये सब कुछ एक वैल्यू का है। जब वो डिसाइड हो जाता है उसके बाद हम आगे के स्टेजेस में उसमें लाइटनेस, हल्की सी और डार्कनेस हम उसमें ऐड कर सकते हैं। बट जो उसका बेस वैल्यू है हम उसको डिसाइड करते हैं अपने पूरे उस एरिया को कवर करते हुए। यहाँ पे जो क्लाउड्स का पार्ट है, इसमें जो परछाई बन रही है, जो शेडोज बन रहे हैं, उन शेडोज में ये वाली वैल्यू हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे मैंने उसी को जस्ट ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करके आपको दिखाया हुआ है कि ये वाली वैल्यू यहाँ पे है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे है और ये सब वैल्यूज़ यहाँ पे हमें दिख रही हैं। और आप चाहें तो स्टार्टिंग में इस तरीके से आप चेक करने के लिए कि सही कर रहे हैं कि नहीं, आप इस तरीके से आप वैल्यू को ब्लैक एंड वाइट में शिफ्ट करके भी देख सकते हैं कि जो आपने गेस किया था वो सही गेस किया था कि नहीं किया था। एंड यहाँ पे भी सेम चीज़ मैंने किया हुआ है। कलरफुल मैंने लिया, उसमें मैंने देखा कि कौन से नंबर की वैल्यू करीब करीब से कहाँ पे आ सकती है। स्काई में ये वाली वैल्यू आ जाएगी, इस वाले पार्ट में ये वाली वैल्यू आ जाएगी। लाइटनेस एंड डार्कनेस को आपको पहले समझना है और उसके बाद उसको बस आपको कोशिश करना है डिवाइड करने का। देन उसको चेक करने के लिए आप इसको ब्लैक एंड वाइट में शिफ्ट कर सकते हैं और उसमें की फिर वैल्यूज़ को आप समझ सकते हैं कि जो आपने गेस किया था वो सही गेस किया था कि नहीं और किस तरीके से इसमें चेंजेस को आपको ऐड करना है। अलग अलग एरियाज़ में वैल्यूज़ को निकालना है। यहाँ पे सबसे डार्क है तो इसको हमने 1 नंबर का दे दिया। यहाँ पे 4 नंबर का वैल्यू दिख रहा है, यहाँ पे
हमें 9 नंबर का वैल्यू दिख रहा है क्योंकि सबसे लाइट पार्ट यहाँ पे दिख रहा है। जब कोई चीज़ लाइट होती है और उसके आसपास डार्कनेस होती है तब वो और लाइट दिखता है। तो उसको आपको समझना पड़ेगा कि वो सच में उतना लाइट है या फिर उसके आसपास जो डार्कनेस है उसकी वजह से वो उतना लाइट दिख रहा है। कई बार आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी हो सकता है क्योंकि कई बार हमें वैल्यूज़ कुछ और दिखती हैं लेकिन वो होता कुछ और है। तो वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा आसपास की सराउंडिंग को देख करके। डार्कनेस, फिर ये लाइट वाला पार्ट है, ये लाइट वाला पार्ट है, इस एरिया में ये वाला पार्ट आ रहा है, उसको देख करके यहाँ पे वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई किया गया है। बेसिकली यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो भी हमने अभी तक प्रैक्टिस किया था। ये जो वैल्यू स्केल था, इस वैल्यू स्केल को हम यहाँ पे बस इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हर एक एरिया में बस देख रहे हैं कि वहाँ पे कौन से नंबर की वैल्यू है। तो इस वर्कबुक में जो भी आपको रेफरेंस दिया गया है उसमें तो आप इसको करेंगे ही, उसके अलावा जो बाकी के भी और रेफरेंस आपके पास हैं उसमें भी ये सब वैल्यूज़ को निकालना है। इस एक्सरसाइज का यही मेन टास्क है। सबसे पहला वही है कि जो अराउंड वैल्यू है वो निकालना है। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिल जाएगा कहीं पे, बट जो अराउंड वैल्यू है करीब करीब से, कि ये हो सकता है कि 2 नंबर का वैल्यू होगा, ये हो सकता है कि 4 नंबर का वैल्यू होगा, उसके हिसाब से आपको करना है। कलरफुल रेफरेंस रहेगा, फिर आप उसको ब्लैक एंड व्हाइट में शिफ्ट करके चेक कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको कलरफुल से ही करना है। कलर्स को ब्लैक एंड व्हाइट में शिफ्ट करने का प्रैक्टिस। जो लाइटनेस और डार्कनेस है, अगर आप उसको ऊपर ऊपर से समझ जाते हैं तो वैल्यूज़ को भी फिर थोड़ा सा आसानी से समझा जा सकता है। जब आप आइज़ को स्क्विंट करेंगे तब ज़्यादा वैल्यू समझ में आती है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को ऐसे ही देखते हैं तो उसमें के डिटेल्स हमें दिखते हैं, उसमें थोड़ा सा लाइट है, थोड़ा सा डार्क है, वो सब कुछ दिखता है। लेकिन हल्का सा जब हम स्क्विंट कर देते हैं आइज़ को तो पूरा जो उसका ओवरऑल वैल्यू है वो समझ में आता है। और जो भी आपका रेफरेंस है उसमें बहुत सारा वैल्यू आपको टिक नहीं करना है। करीब 3 से 4 वैल्यूज़ आपको एक आर्टवर्क में बस निकालने हैं। कम से कम वैल्यूज़ रखने का कोशिश करना है और जो आपके आसपास की चीज़ें हैं उसमें भी आपको वैल्यूज़ को देखना है। अब इसके आगे जो रेफरेंस दिया गया है, ये सब अलग अलग रेफरेंस में अलग अलग जगह पे पिक्चर्स जो आपको इसमें दिए गए हैं उसमें की जो वैल्यूज़ हैं वो आपको लिखना है। जैसे कि इस रेफरेंस में ये एकदम डार्क दिख रहा है, एकदम अंधेरा वाला पार्ट है, इसको हम 1 नंबर का वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पे जो लाइटनेस हमें दिख रही है इसको हम 8 या फिर 9 नंबर का वैल्यू दे सकते हैं। इस वाले पार्ट से ये थोड़ा सा और डार्क है, हल्का सा डार्क है, तो इसको हम 7 नंबर की वैल्यू दे सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये इससे भी डार्क है, तो इसको हम 6 या फिर 5 नंबर की वैल्यू दे सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये इससे हल्का सा कम डार्क है, तो इसको हम 2 नंबर की वैल्यू दे सकते हैं। इसको हम हो सकता है कि 4 नंबर की वैल्यू दे सकते हैं। तो ऐसे आपको गेस भी करना है और फिर आप चेक भी कर सकते हैं कि ये सही जा रहा है कि नहीं। अगर आप इस तरीके से कंपेयर करेंगे ना कि ये वाला इससे थोड़ा सा ज़्यादा लाइट है, फिर ये इससे थोड़ा ज़्यादा डार्क है, फिर इसके हिसाब से ये हल्का सा और लाइट है, तो उससे भी समझ में आता है कि इसको हम 1 दे रहे हैं अगर, तो इसको हम 2 नंबर का वैल्यू दे सकते हैं। इसको अगर हम 8 दे रहे हैं तो इसको हम 7 रख सकते हैं, क्योंकि ये हल्का सा इससे डार्क है। ये बहुत डार्क नहीं है तो इसको हम 1 ना दे करके इसको हम 2 दे सकते हैं। फिर ये इससे हल्का सा और लाइट है तो इसको हम 3 या फिर 4 दे सकते हैं। इसको 4 या फिर 5 कर सकते हैं, ये थोड़ा सा लाइट दिख रहा है। इधर का जो एरिया है ये काफ़ी ब्राइट दिख रहा है, तो इसको हम 8 या फिर 9 दे सकते हैं। फिर इधर का ये वाला जो वैल्यू है, अगर ये दोनों सेम दिख रहे हैं तो इनको हम सेम नंबर के वैल्यू दे सकते हैं। ये वाला एकदम डार्क है, ये 1 हो गया। ये थोड़ा सा और कम डार्क है, ये 2 हो जाएगा, इसको हम 3 दे सकते हैं। और ये वाला जो पार्ट है इसको हम 9 दे सकते हैं। 10 नंबर बहुत कम होता है, जो हमारा एकदम ब्राइट पार्ट होता है, एकदम वाइट होता है, हम उसको 10 देते हैं। और ये वाला फिर 7 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है। ये वाला 6 नंबर पे हो सकता है। तो ऐसे ही गेस करके आपको अलग अलग वैल्यूज़ में ऐसे टिक करना है, ठीक है। अलग अलग पार्ट में यहाँ पे जो दिख रहा है, जो यहाँ पे हमें दिख रहा है, जो यहाँ पे हमें दिख रहा है, उसको कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और सेम इसमें भी जो बैकग्राउंड का पार्ट है, क्या वो 2 नंबर का वैल्यू है या फिर 3 नंबर का वैल्यू है। फिर हम देखेंगे कि जो बैकग्राउंड से बाल का एरिया और डार्क है, तो इससे ज़्यादा डार्कनेस हम इसमें रखेंगे, तो इसको 1 हो सकता है कि हम दे दें, या फिर 2 हो सकता है कि हम इसको दे दें, और इसको 3 दे सकते हैं। इसी तरीके से अलग अलग रेफरेंस में, लैंडस्केप में, फिर पोर्ट्रेट्स में, स्टिल लाइफ में, हर एक चीज़ में आपको इस टास्क को करना है। वही जब मैं इसकी यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही थी, तो ये वाला जो बैकग्राउंड का पार्ट है वो इससे कम डार्क है या फिर इससे ज़्यादा डार्क है। फिर ये एकदम सबसे ब्राइट पार्ट है, यहाँ पे सेंटर लाइट है, यहाँ पे मिड टोन्स है,
उसके हिसाब से यहाँ पे जो वैल्यूज़ ऐड हुई थी उसके बेस पे हमने इसको यहाँ पे शेड किया था। वाला जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको रियल रेफरेंस में समझ में आएगा कि कहाँ पे कितनी डार्कनेस मुझे रखनी है, कौन सा पार्ट ज़्यादा डार्क है, कौन सा पार्ट ज़्यादा लाइट है। ऐसे आपको वैल्यूज़ को इसमें आइडेंटिफाई करना है। ये है आज की एक्सरसाइज। और अगर आप चाहें तो ये जो कंप्लीट वर्कबुक है, जहाँ पे इसके अलावा जो बाकी की भी एक्सरसाइजेज हैं जिसको हम आगे भी कवर करने वाले हैं और पहले भी कर चुके हैं, ये सारा ये जो कंप्लीट वर्कबुक है इसको लेकर के आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम और वर्कबुक डिटेल्स लिख करके सेंड करेंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। देन इस वर्कबुक को लेकर के आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अब अगले लेसन में हम जो बाकी की एक्सरसाइजेज हैं इसके और 2 एक्सरसाइज उसको कवर करेंगे। तब तक के लिए इसका जो प्रैक्टिस है वो आपको करना है और ये सब टास्क कंप्लीट करके फेसबुक कम्युनिटी में आपको पोस्ट करना है। अब हम मिलते हैं अगले लेसन में, जहाँ पे हम ये 2 बाकी की और एक्सरसाइज को कवर करेंगे।